मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मित्रों, जितनी नुकसान हमारा कोई शत्रु हमारा नहीं करता, बहुत बार हमारे दैनिक जीवन में हमें जो लगातार नकारात्मक सुझाव मिलते रहते हैं या हम नकारात्मक सुझाव खुद को देते रहते हैं, ये हमको फेलियर करने में बड़े सहायक होते हैं। यानी आपका किया धरा सारा सत्यानाश हो जाता है, आपका सारी मेहनत डूब जाती है, आपका पूरा परिश्रम बेकार हो जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक बहुत शानदार काम करने जा रहे हैं और आप बार बार मन के भीतर में संदेह उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपका वह काम बिगड़ता या नहीं बिगड़ता, लेकिन संदेह करने के कारण आपका कार्य निसंदेह बिगड़ गया। ऐसे हमारे बहुत सी युवा घर में हर बात पर अपने आप को नकारात्मक भाव से देखते हैं। मैं वहाँ चला तो जाऊँ लेकिन रास्ते में कुछ हो गया तो, मैं इस काम को हाथ में ले लेता हूँ लेकिन ये सफल नहीं हुआ तो, मैं ये काम कर लेता पर ऐसा नहीं हुआ तो, मैं वहाँ ज़रूर जाता पर उसने नहीं बोल दिया तो, मैं अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ लेकिन वो अगला आदमी नहीं कह दिया तो, मैं अपना सवाल हल कर लिया हूँ लेकिन हो सकता है गलत हो गया तो। मतलब इतनी ज़्यादा संदेह कर लेते हैं मित्र आप कि आपका अंदर में जो अवचेतन मन है वह आपके इस नकार भाव को, आपके इस नहीं को, आपके जो फेलियर संदेश है उसको स्वीकार करके आपके हर काम को असफल बना देता है और फिर आप लूजर हो जाते हैं। एक बार आप फेल होते हैं तो आपका विश्वास और बलवती हो जाता है कि देखो ना, मैं बोला था ना कि वो आदमी मेरा मदद नहीं करेगा, देखो ना मैं बोला था ना शायद मैं इसमें पास नहीं हो पाऊंगा, मैं आपसे कहा था ना कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं जानता था कि ये काम मेरा बिगड़ जाएगा। ऐसे ढेरों सारे छोटे छोटे कितने बात आते हैं और आप अपने घर में बात करते हैं, मित्रों से बात करते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं, भाई बहन से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं। ये जो बात करते हैं, जो संवाद करते हैं, ये आपके जीवन को प्रभावित करते हैं मित्र। इसलिए आप साधारण बात में भी अपने आप को नकार भाव से बचाइए, नेगेटिव से बचाइए, नकारात्मक वातावरण से अपने को बचाइए। आप बात में कोई नकारात्मक बातें ना करें। आपको कोई व्यक्ति नकारात्मक बातें सुना भी रहा है तो हाथ जोड़ के बोलिए कि भाई आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना करें, आज मेरे बाबत ऐसा बात ना करें, मेरे बाबत ऐसा बात ना करें। एक छोटी सी लघु कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये किसी पुस्तकों से नहीं है, ये तो दैनिक जीवन से मिल जाता है। मेरा एक छोटा सा काम था, मैं उस काम के लिए ऑफिस जा रहा था। मुझे पक्का पता था कि ये काम मेरा हो जाएगा, मेरे मित्र को भी पता था ये काम हो जाएगा, लेकिन वो बार बार मुझको कहते रहे कि शायद ये काम आज आपका नहीं हो पाएगा। कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आपका ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा। मैंने बोला भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम है, हो ना हो अलग बात है, मेरा काम तो हो ही जाएगा, आप चिंता ना करें। हम दोनों पहुँचे, घंटे भर का सफ़र था। वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ कि अधिकारी जो टेबल वर्क का अधिकारी था वह छुट्टी में चला गया था। छुट्टी में जाने के कारण वो फाइल किसी दूसरे को दे दिया था, वो एक अनजान अधिकारी को दे दिया था जिसको उस बाबत कुछ जानकारी था नहीं। और जाने के बाद हमारा काम नहीं हुआ। अब फिर वो मुझसे बोलने लगे कि देखो ना मैं बोला था ना आज आप हमारा काम नहीं होगा। तो मैंने उसको समझाया कि जब से हम चल रहे थे तब से आप एक ही शब्द बोलते थे, तो फिर आप जब जानते थे तो मुझको ठीक बोल देते, क्या जाना हमारा उचित नहीं, हमारा आज काम होगा ही नहीं। पर आप पूरे रास्ता खराब किए, अब भी आप अपने खराब कर रहे हैं। मेरा काम हो चुका है, जैसे वो अधिकारी छुट्टी से आएगा वो मेरा काम हो चुका रहेगा, आप उसकी चिंता ना करें। लेकिन दोबारा से आप मेरे साथ जब भी आए तो बार बार इस तरह के संदेह की बातें ना करें। मैंने उनको बड़ी स्पष्ट रूप में लहजे में बोल दिया। फिर जब भी आप मेरे साथ वो चलते हैं तो कभी वह संदेह या नकारात्मक बातें नहीं करते। मित्र, ढेरों सारी चीज़ें आपके जीवन में, घरेलू व्यवहार में, सदा सामान्य व्यवहार में होते रहते हैं और ये कहीं न कहीं हमारे अंदर के विचार को प्रभावित कर देते हैं, हमारे अंदर के विश्वास में वो एक कील ठोक देते हैं और वो चुभने लगता है। और वो जैसे चुभता है, हमको कोई कील चुभ जाता है तो फिर हमारा ध्यान बार बार बरक्स उस कील पे चुभे में चला जाता है। आप कहीं चल रहे हैं पैदल और आपके पैर में एक कांटा चुभ जाए तो आपका पूरा का ध्यान जब तक वो कांटा निकल नहीं जाएगा उस कांटे की तरफ रहेगा। इसलिए
आप छोटा से छोटा कांटा को भी चुभने ना दें, और चुभ भी जाता है तो उसको तुरंत निकाल बाहर करें, क्योंकि वह आगे चल के आपके हर काम को डिस्टर्ब करता है, और डिस्टर्ब होता है तो फिर गुणवत्ता नहीं होता और क्वालिटी नहीं आता, तो फिर निसंदेह कुछ न कुछ हो ही जाता है मित्र। तो अपने आप को नकारात्मक वातावरण से, नकारात्मक बातचीत से, नकारात्मक माहौल से अपने आप को बचाइए। अब जैसे आप बचाएंगे तो आपको वही मेहनत, वही कार्य, वही सफलता देगा जो आप चाहते हैं मित्र। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।